सफर चलाते हैं। यहोवा मेरे लाल वो बड़ा बेमिसाल वो गल मेरी मोड़ता नहीं कला मैनू छोड़ता नहीं वो यहोवा मेरे लाल वो बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे लाल वो बड़ा बेमिसाल। क्योंकि वो तेरे दर पर आई हैं और वो यहाँ से खुदाम तेरे हुजूर से बरकत को रिसीव करें, ना सिर्फ रिसीव करें बल्कि अपने घरों तक पहुँचाएं और तमाम अपने दोस्तों अजीज़ों कारब तक खुदाम इस जलाल का प्रचार करें ताकि तेरा नाम इसी तरह से इज्जत और जलाल पाता रहे। मेहरबान खुदाम मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तू हमें बार बार वक्त देता है कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज की पूरी मीटिंग को शुरू से लेकर Oh
जरा सा प्लीज ये सोफा सीटिंग पे थोड़े रास्ता दे ताकि खुदा के कदम हमारे दरमियान जो पहुंचे हैं हम उनको वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए।
ने, भाइयों ने, जितनों ने खुदा के नाम को जलाल दिया, मेरा ईमान है कि आप सबने बरकत को नसीब किया है। हालेलुया। और मेरा ईमान है जो हिस्सा बाकी रह गया है प्रशिष्ट का, मेरा ईमान है कि आज हर एक जान यीशु के नाम से बरकत को नसीब करेंगे। हालेलुया। थके ते आए सारे खड़े होके एक छोटा सा कोर्स गावांगे तो उस बाद ਅਸੀਂ गावांगे यीशु तू मेरा ईमान है कि जब यीशु हमारा जोर बनता है तो हमें वो ताकत देता है। हालेलुया। सब पढ़ेंगे आए हाथ में बुलंद करके तेरी हम सुना तेरी मदा सुना यीशु तू मेरा जोर बनिदा यीशु तू मेरा जोर बनिदा जो आदमी बैठे हैं उनसे दुआ करो अपने कदमों में खड़े होकर और सभी झूम कर खुदा के नाम को जाओ। यीशु तू मेरा जोर बनिदा यीशु तू मेरा जोर यीशु तू मेरा जोर बनिदा यीशु तू मेरा जोर बनिदा मुझसे भाग तू चुले दे लाठी कमजोर कठिना खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल हैं जो खुदाम तेरे हजूर खिदमत करते हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं और बरकत चाहते हैं। तमाम लोगों के लिए आपके पाक रूह की रहमत चाहते हैं। बड़ी बरकत देना खुदावन मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से।
सबकी भरपूर तालियां का और हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रदर जिम, ये कनाडा से है। हम उनको वेलकम करेंगे और मैं चाहूंगा पास्टर रहमत साहब आएंगे और उनके गले में हाथ डालेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में जोरदार तालियां बजाएंगे और उनको वेलकम। ये पूरा ग्रुप है जो खुदावंद की खिदमत के लिए बहुत से ममालिक में जाते हैं और मुमकिन हुआ कि ये पाकिस्तान और हमारे पास भाई सुलेमान एलवन है। खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और हमने खुदावंद की जीवन की प्रशिश की है और अब हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से कुछ सीखने के लिए दुआ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि पास्टर पतरस बूटा वो आएंगे और हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे ताकि इसके बाद हम खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम सुन सकें। सारे इसी यीशु को मानने वाले अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद हम दिल शुक्रगुजारी करते हैं सारे इवेंट के लिए जिसने शुरू से लेकर आप तक तूने हमारी हिफाजत की। खुदावंद हम दिल शुक्रगुजारी हैं अपने मेहमानों के लिए जिनको तूने खैरियत से यहाँ तक पहुँचाया। खुदावंद तेरी जिंदा आवाज को सुने। Jesus was ascending to heaven. जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे, He met with 500 people. वो 500 लोगों के साथ मिले And he said, stay in Jerusalem. और उसने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो, Do not leave this place इस जगह को मत छोड़ना until you receive the power of the Holy Spirit. जब तक पाकरू की कुवत तुम्हें न मिल जाए। But 380 of these people went away. 380 लोग जो थे वो छोड़कर चले गए And there were only 120 people left in the upper room. सिर्फ और सिर्फ 120 लोग वहाँ पर बचे बाकी। The city was bustling with people. वो पूरा शहर जो था वो लोगों से भरा हुआ था। Over 2 million people were in Jerusalem at that time. 20 लाख से ज्यादा लोग वहाँ मौजूद थे यरूशलेम में उस वक्त। But 120 gathered. सिर्फ 120 लोग जमा हुए वहाँ पर। Listen to me. ध्यान से सुने साहब। I don't know how many people are in Lahore. I don't know how many people are in this city. मुझे नहीं पता लाहौर में कितने लोग हैं, कितनी तादाद है लोगों की। But in Jerusalem at that time during the feast, there were over 2 million people there. लेकिन वो यीशु की आखिरी फसह के वक्त वहाँ पर 20 लाख से ज्यादा लोग थे वहाँ पर। And he only needed 120. 120 लोग वहाँ पर ठहरे रहे थे। I look across this room. यहाँ इस कमरे के अंदर आज We have over 120 people in this room. मुझे पता है कि यहाँ पे 120 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। You know what I see when I look at you? जब मैं आपको देखता हूँ, आप जानना चाहते हैं कि क्या सोचता हूँ? I see a mighty army that can shake this city. मैं उस जबरदस्त आर्मी के बारे में सोचता हूँ जो शहर को बदल के रख देती है। Do you believe that? क्या आप ये ईमान रखते हैं? Do you believe that? क्या ईमान रखते हैं? You see, God poured out His Spirit on 120 people. खुदावन ने अपनी रूह को 120 लोगों पर भेजा। And the Bible says that in one day, 3,000 people gave their lives to Jesus. एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों ने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। I believe we will see that in the Lord. और मुझे पता है कि ऐसा जो है वो आपके जरिए से भी हो सकता है। This is why we're here. इसीलिए हम यहाँ पर हैं। Because we believe the Word of God over this nation. क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदावन का कलाम यहाँ मौजूद है, उसका हाथ इस कौम के ऊपर है। And I was praying about what I could say to you tonight. और जब मैं दुआ कर रहा था, जो मैं आज आपसे कलाम कर रहा हूँ इसके बारे में, These are the words that God put in my heart. ये वो कलाम है जो खुदावन ने मेरे दिल में डाला। I'll give you one more story from the Bible. एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा बाइबल में से। There's a story where Jesus was there with His disciples and they saw all of the people. और यीशु अपने शागिर्दों के साथ मौजूद था और तमाम लोग वहाँ मौजूद थे।
Jesus said they've been following me all day and now they're hungry. और यीशु ने उन्हें कहा कि ये तमाम लोग जो है मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और अब ये भूखे हैं, Because Jesus loved the people and he had great compassion on them. क्योंकि यीशु लोगों से मोहब्बत करता है और उन्हें उन लोगों पर तरस आया। So Jesus looked at his 12 disciples यीशु ने अपने 12 शागिर्दों की तरफ देखा and he said they're hungry. और उसने कहा कि ये लोग सब भूखे हैं, We need to feed them. हमें इन्हें खाना खिलाना है। You notice something? आप इस बात को जानेंगे, Jesus didn't call the government. यीशु ने जो है वो वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट थी उसको नहीं बुलाया, He didn't call the political leaders. उसने वहाँ के सियासतदान जो थे उनको नहीं बुलाया, He didn't even call the religious leaders. और उसने जो मजहबी वहाँ के बड़े बड़े लोग थे उनको भी नहीं बुलाया। He looked at the 12 men and he poured everything he had into their lives. वो उन 12 लोगों की तरफ देख रहा है जिनके साथ उन्हें उसने वक्त गुजारा है और उन्हें सिखाया है, And he said, you feed them. और उसने कहा तुम इन सबको खाना खिलाओ। You know the story. आपको पता है इस कहानी का। He says, what do you have here? उसने कहा तुम्हारे पास क्या है अभी? And they found a little boy. और उनके पास एक लड़का वहाँ मौजूद था छोटा, He had 5 loaves of bread, उसके पास 5 रोटियां थी 3 fish. और 3 मछलियां थी। And there were 5,000 people. 5000 लोग थे वहाँ पे, Not even counting the men and the women and the children. और वहाँ पे बच्चों को जो है वो इस गिनती में नहीं आते। Now how do you feed that many people with 5 pieces of bread and 3 fish? आप 5000 से ज्यादा लोगों को इतने से रोटी और मछली के साथ कैसे खाना खिलाते हैं? How do we reach a city like Lahore with this small amount of people? हम लाहौर के शहर को यीशु के लिए कैसे जीत सकते हैं इतने लोगों के साथ? Stop thinking with man's math. इंसानी सोच जो है उसके साथ मत सोचें आप, With men, you can add. There's addition. क्योंकि आदमियों की सोच के साथ हम हमेशा जो है वो बढ़ा तो सकते हैं अपनी सोच को, But with God, there's multiplication. लेकिन खुदा जो है उस चीज को मल्टीप्लाई करता है, ना कि जमा करता है। This is what the Bible says. बाइबल मुकद्दस ऐसा कहते That हैं, Jesus looked up to heaven यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा and he gave thanks. और उसने शुक्रगुजारी की। I want you to hear me. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने, How are we going to change the world? हम इस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? I want you to look at your hands. अपने हाथों की तरफ देखें, Look at your hands. अपने हाथों की तरफ देखें, I want you to look at your feet. अपने पाँव की तरफ देखें, This is how you're going to change this city. और ये वो चीजें हैं जिसके साथ आप इस शहर को बदलेंगे। This is how we're going to change the world. ये वो चीजें हैं जिसके साथ आप इस दुनिया को बदलेंगे। What do you have in your hands? आपके हाथ में क्या है? Whatever you have in your hands, जो कुछ भी आपके हाथ में है when you offer it to Him, वो सब खुदावंद को दे दें। He will give thanks. अपनी शुक्रगुजारी करें He will break it. और उसको आगे बढ़ाएं He will multiply it. और वो उस पर बरकत डालेगा। You see, when I look in this room, जब मैं इस तमाम लोगों की तरफ आज देख रहा हूँ, I don't know how many people are in this room, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ बैठे हैं, but let's say there's 225 people in this room. अंदाजन जो है वो कहते हैं कि 220 लोग यहाँ बैठे हैं। I see way more than 225 people मुझे 225 से भी ज्यादा लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, because you know what I know? क्योंकि क्या आप जानना चाहते हैं कि जो क्या मैं क्या जानता हूँ? I know that you can reach one person. मुझे पता है कि आप एक शख्स को यीशु के बारे में बता सकते हैं, Easy. आसान है। I know that you can reach one person. आप एक शख्स को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, I know, brother, that you can reach somebody. आप किसी को बता सकते हैं यीशु के बारे में। If everybody in this room would reach one person, अगर हर कोई यहाँ पर जो मौजूद है एक शख्स को यीशु के बारे में बताए, this 225 would be 450 very quickly. 225 से कितने हो जाएंगे? 450 लोग हो जाएंगे। Wow. Wow. And then if those 450 would reach another one, और वो 450 लोग जो हैं वो अगले 450 लोगों को कलाम सुनाएंगे, we would already have 900 people. कितने हो जाएंगे? फिर 900 लोग हो जाएंगे। You see, with God, there's multiplication. खुदा के साथ चीजों में बरकत ऐसे पड़ती है। So I said, God, what are you
doing in Pakistan right now? और मैंने खुदावन से पूछा कि अभी पाकिस्तान में हम क्या करें। And I heard that story in the Bible. मुझे ये कहानी जो है वो खुदावन ने दी। And this is what God's going to do if you let Him. और अगर आप खुदावन को मौका दें अपनी जिंदगी में काम करने के लिए तो वो ऐसे काम करेगा। And this is the commitment that I believe the Lord is looking for tonight. और ये वो वादा है जो आज खुदावन आपसे मांग रहा है उसके साथ करने के लिए। Here in just a moment, we're going to pray for you. अभी थोड़ी देर में हम आप सबके लिए दुआ करेंगे। This is the prayer. और ये दुआ ऐसे होगी। Listen to me carefully. ध्यान से सुने सब। You do not have to pray this prayer. आपको ये दुआ करने की जरूरत नहीं है। This is a prayer of self-will. ये दुआ ऐसी है जो आप खुद से अपने अंदर से अमानगी के साथ करते हैं। God will not force you to serve Him. खुदावन आपको फोर्स या जबरदस्ती के साथ जो है वो अपनी खिदमत की तरफ नहीं बुलाता। God will not force you to give everything to Him. खुदा जबरदस्ती के साथ आपसे चीजें नहीं ले लेता। But this is what we will pray. लेकिन हम आज ये दुआ करेंगे For those of you who are willing, वो लोग जो अपनी मर्जी के साथ करना चाहते हैं। we're going to say, God, here I am. हम दुआ करेंगे खुदावन मैं यहाँ मौजूद हूँ। I give myself to you. मैं अपना आप तुझे देता हूँ या देती हूँ। And you know what God will do? खुदा फिर क्या करेगा? Jesus is going to give thanks for you. यीशु मसीह जो है वो शुक्रगुजारी बाप तक पहुंचाएगा। But then something else will happen. और फिर कुछ और होगा। You have to be prepared for this. आपको उसके लिए तैयार होना है। When you fully give yourself over to Jesus, जब आप अपना आप पूरी तरह से यीशु को दे देते हैं, He will give thanks for you. वो आपके लिए शुक्रगुजारी करेगा। But then the breaking will come. और फिर जो है वो तब्दीली आएगी। He will begin to break your heart for what breaks His. और फिर आप चीजों को ऐसे देखेंगे जैसे खुदावन देखता है। जो चीज उसके दिल को चोट पहुंचाती है आपके दिल को चोट पहुंचाएगी। You will begin to break your heart over your own sin. आप लोगों को देखकर जो है वो अपने आप को जो है वो दुख से भरा महसूस करेंगे क्योंकि वो खुदावन देखता है। You will begin to break your heart over the lost people that do not know Him. वो लोग जो खोए हुए हैं उनको देखकर आपका दिल दुख से भरेगा। And then something beautiful will happen. और फिर एक जबरदस्त खूबसूरत चीज होगी। You will begin to multiply. आप जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपकी खिदमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। You know, we're meeting for Next Gen Conference on Monday and Tuesday. हम सोमवार और मंगल को जो है नौजवानों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। How many of you in this room are between the ages of 12 and 30 years old? यहाँ पर कितने लोग जो है वो 12 से 30 साल के दरमियान में हैं? Let me see. 12 से 30 साल के दरमियान अपना हाथ ऊपर करें। 12 साल से 30 साल। You're invited. आप सब जो है वो सोमवार को और मंगल को इस कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आ सकते हैं। You're invited to come. आप सबको मैं दावत देता हूँ कि आप जरूर आएं। Because this is what's going to take place over those 2 days. क्योंकि ये 2 दिन जो है वो हम ऐसे सीखेंगे। We're going to offer ourselves fully to Jesus. हम जो है वो अपना आप पूरी तरह से यीशु को देंगे। And the Lord will begin to break us. और फिर खुदावन हमें उसके लिए तैयार करेगा। He will empty us of ourselves. और वो हमें सिखाएगा कि हमें अपने आप को खाली कैसे करना है। But then He's going to fill us with His Holy Spirit. और उसके बाद उस खालीपन को वो अपने रूह से भरेगा। And then He's going to send you from that place. और उसके बाद उस जगह से वो आपको भेजेगा। And you will become messengers of fire for God. और आप उसके 16 जन खादिम बन जाएंगे। And you will begin to see this city shaking. और फिर आप इस शहर को बदलता हुआ देखेंगे। Say, I want you to hear me. ध्यान से सुनिए साहब। We did not just plan meetings for the sake of planning meetings. हम ऐसी मीटिंग जो है वो ऐसे नहीं बुला लेते कि हमें अच्छा लगता है देखकर। We're not gathering together just for fun. हम यहाँ पर कोई मजाक करने या सिर्फ बातचीत करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। God is building an army. खुदा अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। God is building an army in this nation. खुदा इस कौम में अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। And if you believe the word of God, अगर आप खुदावन के कलाम पर ईमान रखते हैं, God is going to use you for His glory. खुदावन अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करने वाला है। But that's Monday and Tuesday.
ये समार और मंगल तो होगा। We're here right now. अब हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त में, And the Holy Spirit is in this place. और पाखरू यहाँ पर मौजूद है। The moment I stepped foot on this property, I felt the presence of God. जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने खुदावंद की हुजूरी को पाया। And the moment I came upstairs and joined you in worship, I felt the presence of God. और जैसे मैंने प्रस्तुति में यहाँ पर हिस्सा बना, तो मैंने खुदावंद की हुजूरी को महसूस किया। And it's not this building, और ये इस बिल्डिंग की वजह से नहीं है, and it's not the instruments. ये सारी जो चीजें यहाँ पड़ी हैं इसकी वजह से नहीं है। He's in you. उसका रूह आपके अंदर है, Jesus is in you. यीशु आपके अंदर है। And the reason I felt him when I walked in और मैंने उसे इसीलिए महसूस किया यहाँ पर जैसे मैं यहाँ आया, is because of you. क्योंकि आप यहाँ पर हैं। How, God? How? कैसे खुदावंद ये कैसे करता है? How will we do this? हम कैसे करें खुदावंद ये? One person at a time. एक शख्स तक पहुँचे, And it starts with you here tonight. और आज यहाँ से ही शुरू करें। I want you to look at me. मैं चाहता हूँ आप मेरी तरफ देखें I want you to prepare your heart. और अपने दिल को तैयार करें। How many of you would say this to God? कितने लोग यहाँ पर आज खुदावंद को कहेंगे, God, tonight I'm ready. खुदावंद आज रात मैं तैयार हूँ, I'm ready to give you all of my heart. खुदावंद आज रात मैं तैयार हूँ अपना सब कुछ, अपना पूरा दिल तुझे देने के लिए। And I want you to use my life for your glory. और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। That I want to be one of those going after the one. और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो एक शख्स तक पहुँचे और तेरे बारे में उसे बताए। Is that you? क्या आप में से ऐसे लोग हैं जो ये खुदावंद से कहना चाहते हैं आज? If you're here tonight and we can pray this prayer together. अगर आप ये वादा और दुआ खुदावंद से करना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर करें, हम दुआ करेंगे आपके You लिए। lift up your hands. अपने हाथ ऊपर करें। You see, you are about to be a part of history. आप इस स्टोरी का या इस हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। Many generations from now we'll talk about what God is about to do here. बहुत सारी आने वाली नस्लें जो हैं वो आपके बारे में बात करेंगी। God is preparing to pour out His Spirit in your nation. खुदावंद अपनी रूह को अब आपकी कौम के ऊपर जबरदस्त तरीके से भेजने वाला है। In such a way that we've never seen before. ऐसे भेजने वाला है जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा। And He's not looking for the well-educated. और वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हैं। He's not looking for the wealthy. वो अमीर लोगों को नहीं ढूंढ रहा। He's not even looking for the people who have it all together. वो इस ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जिनके पास सब कुछ है। He's just looking for a willing and obedient heart. और वो ऐसे दिल को ढूंढ रहा है जो उसकी मर्जी और उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। You may look at your hands and say, Jesus, what do I have? आप अपने हाथ की तरफ देखकर कह सकते हैं कि यीशु मेरे पास क्या है? What do I have to offer you? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे दे सकता हूँ? My precious sister, मेरे प्यारी बहनों, my precious brother, मेरे प्यारे भाइयों, you have so much. आपके पास बहुत कुछ है, You have so much. बहुत कुछ है। This, आपके पास ये है, your heart. दिल। That's all He wants. ये दिल है आपके पास, This is all He needs. और यही है जो खुदावंद को चाहिए। Just needs your heart. खुदावंद को आपके दिल की जरूरत है। I can't give it to Him for you. मैं खुदावंद को आपका दिल नहीं दे सकता। I can't give Him your heart. मैं खुदावंद को आपका दिल नहीं दे सकता। Only you can do that. आप सिर्फ अपना दिल खुदावंद को दे सकते हैं। Tonight I believe God has given me His word. मेरा ईमान है कि खुदावंद ने अपना कलाम मुझे आज दिया है। This is the Lord's offer to you tonight. और वो चाहता है कि आप अपना आप उसे दें आज रात। If you give Him what you have, अगर आप उसे वो देंगे जो कुछ आपके पास है, He will give thanks. शुक्रगुजारी करेंगे उसके He सामने, will break it, और फिर वो आपको तैयार करेगा उसके लिए, and He will multiply. और फिर वो उस पर बरकत डालेगा जो आप करेंगे। If you're here and you would say, "That's me," अगर आपको इस बात की समझ आई है और आप तैयार हैं, Jesus, you can have it all. तो आप यीशु से कहें कि मैं तैयार हूँ। I'm ready to give you everything. मैंने सबसे पहले दिन के शुरू में दुआ की, Yes, I read my Bible, उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ी, but I ate the breakfast of champions. लेकिन मैंने जो नाश्ता किया वो जो चैंपियन नाश्ता करते हैं उनका नाश्ता मैंने किया। Lahori, chana, and paratha. लाहौरी चने तो
पराठे खाते हैं। Listen, when I go back to Thailand, where I live, I miss Pakistani food so much. जब मैं वापस अपने घर थाईलैंड जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान के खाने को बहुत मिस करता हूँ। I literally dream about the Lahori chawal. मुझे लाहौरी चनिया दे मेनू ख्वाब भी आते हैं। And so today was my first day back in Pakistan. आज पाकिस्तान में मेरा पहला दिन है। And I ate 3 pieces of paratha with my breakfast. मैं 3 पराठे खाते हैं आज। I know. Tomorrow I will eat 2. कल मैं कोशिश करूंगा 2 खाऊं And then the next day I will eat only 1. और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पराठा खाऊं मैं। But on my last day I'm going to eat 4. लेकिन मेरे आखिरी दिन यहाँ पे मैंने 4 पराठे खाने हैं। I don't want to go back to Thailand very fast. कहते मैं वापस थाईलैंड में जाऊँ मोटा होकर नहीं जाना चाहता। But I want to thank you, Pastor Shakil, for having me tonight. पास्टर शकील के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया And thank you for welcoming our whole team. और हमारी पूरी टीम को वेलकम करने का बहुत शुक्रिया। You know, I want to bring something to your attention. मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़े ध्यान से ये बात सुनें। Something that only God can do. वो बात जो सिर्फ खुदा कर सकता है। As I was sitting there during worship and I was looking at all of you and I was looking at my team, जब मैं प्रस्तुति के दौरान वहाँ बैठा था और मैं देख रहा था आप सबको और अपनी टीम को भी, I realized something very interesting. मैंने एक चीज जो है वो नोट की बड़े ध्यान से। You see, I'm from America. मैं अमेरिका से हूँ। Brother Jim and his wife Karen, they're from Canada. ब्रदर जिम और उनकी वाइफ जो है वो कनाडा से हैं। This young man that is with us is my assistant. His name is Dune. और मिस्टर डून जो है ये ब्रदर एलियट के असिस्टेंट हैं। And he is not from China. ये चाइना से नहीं है, He's from Myanmar. ये म्यांमार से है, बर्मा मुल्क है, थाईलैंड के पास वहाँ से है। And then Brother Noman, Pastor Noman here, is from Pakistan. और नुमान जो है वो पाकिस्तान से है। 1, 2, 3, 4, 5. All 5 of us live in Thailand. हम सब 5 जो हैं हम थाईलैंड में रहते हैं सब। Only God can do that. सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है कि फर्क मुल्कों से एक मुल्क में मिलकर हम रह रहे हैं। People from 4 different nations live in a nation that is not their home. 4 फर्क मुल्कों के लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो उनका मुल्क नहीं है। And God has given us the same vision, one vision for Pakistan. और हम सबों को खुदा ने एक ही विजन दिया है और वो विजन है पाकिस्तान के लिए। And so we're with you in our hearts. हम सबों के दिल आप सबके साथ हैं। And these very precious moments that we get to be here in person are very special. और ये खूबसूरत लम्हे जो आपके साथ हम गुजार रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। Amen? Amen. Now I heard that the rain messed up your cricket tournament today. मुझे पता चला कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा था तो बारिश की वजह से कुछ खराबियां पैदा हुई हैं। You know, from America, I watch cricket on TV sometimes. अमेरिका में मैं टीवी पे क्रिकेट को देखता हूँ कभी-कभी। And I heard that Pakistan has the best cricket team. और मैंने सुना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी है, ऐसा ही है? Or does India have the best cricket team? इंडिया या पाकिस्तान? Okay. So I was wondering in this room who's the best cricket player. और मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे कौन सा शख्स है जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का। Oh, look. Okay, so this guy here is the best cricket player. जी ये भाई जो बैठे हैं पास साहब ये अच्छे हैं क्रिकेट में और ये भी। Well, one day you're going to have to teach me. कहते ये एक ऐसी चीज है जो मुझे सीखनी है आपसे। Because I'm from America, we play baseball. मैं अमेरिका से हूँ और वहाँ पे हम बेसबॉल खेलते हैं। But in cricket, you throw the ball and it bounces first. क्रिकेट में हम बॉल को जो है गेंद को फेंकते हैं और वो जमीन पर पहले लगती है। But in America, in baseball, you don't bounce the ball, you throw it in the air. लेकिन अमेरिका में जो खेलते हैं बेसबॉल वो गेंद जो है वो सीधी ऐसे फेंकते हैं, जमीन पर नहीं लगती वो। And then your bat in cricket is very wide. और क्रिकेट का बैट जो होता है वो चौड़ा होता है। You know what it reminds me of? ये मुझे एक चीज की याद दिलाता है। When I was a child in school, जब मैं छोटा बच्चा था और स्कूल में था, if you misbehaved, you had to go to the principal's office. अगर आप स्कूल में कुछ गलत हरकत करते थे तो टीचर आपको प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाते थे। And they would take this stick and it looked like a cricket bat. और वो फिर एक स्टिक लेते थे, एक छड़ी लेते थे जो बैट की तरह होती थी। And the principal would bend you
you over her knee, और प्रिंसिपल फिर सर जो है वो आपका अपने घुटनों में लेकर मारता था आपको। and so when I see these cricket bats, जब मैं क्रिकेट के बैट को देखता हूँ I have flashbacks to my childhood. मुझे अपना बचपन याद आ जाता है जिसमें मैं मार खाना था। But by the grace of God, I don't need spankings anymore. लेकिन खुदा के फजल से अभी मुझे कोई मार नहीं पड़ती। Amen. But on a serious note, I want to say this to you. अभी मैं एक बात एक सीरियस आपसे करना चाहता हूँ। We're very grateful to be back in Pakistan. हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं पाकिस्तान में वापस आकर। You know, for over 17 years, I've been dreaming of coming to your nation. 17 साल से मैं पाकिस्तान आने के लिए ख्वाब देख रहा था। And just in February of this year was my very first time coming. और फरवरी में इस साल मेरा पहला वक्त था जब मैं पहली दफा पाकिस्तान आया। And to think, I've been waiting to come for so long, and now I was able to come 2 times in 1 year. और मैं 17 साल से इंतजार कर रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे एक ही साल में 2 दफा भेज दिया पाकिस्तान में। But I want you to realize something. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनें That God has a purpose and a timing for everything. कि खुदा ने हर एक चीज के लिए एक वक्त को मुकर्रर कर रखा है। And we're not here by accident. और हम यहाँ पे एक एक्सीडेंट के तौर पे हादसाती तौर पर नहीं हैं। We didn't just want to take a mission trip to some random country. हम सिर्फ ऐसे नहीं यहाँ आ गए कि हम यहाँ घूमने फिरने आ गए इस मुल्क में। We listened to the voice of the Holy Spirit. हमने पाक रूह की आवाज को सुना ध्यान से। And we asked God, where do you want us to go? और हमने पूछा खुदावन से कि कहाँ चाहता है तू कि हम जाएं। And I want you to listen to me very carefully. और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। The eyes of God are on your nation. खुदा की आंखें आपकी कौम के ऊपर हैं। And the only hope for your nation is Jesus. और आपकी कौम की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। And the only way they will hear about Jesus is from you. और वो लोग जो यीशु को भी नहीं जानते वो सिर्फ और सिर्फ यीशु को तभी जानेंगे तब जब आप में से कोई उन्हें जाके बताएगा। You know, this afternoon I was at my hotel. आज मैं दोपहर जब अपने होटल में था, And I went up to the 10th floor because I wanted to look at the swimming pool. मैं होटल के 10वें फ्लोर पे जो था वो गया जहाँ पे स्विमिंग पूल था। Because sometimes I like to swim for exercise. मैंने एक्सरसाइज के लिए जो है वो स्विमिंग करनी थी। But there was an area on the roof where I can stand and I can look over the city. लेकिन होटल के छत के ऊपर 10वें फ्लोर के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से मैं लाहौर शहर को देख सकता था। Have you ever stood on top of a tall building and looked at the city and all the people? क्या आपने कभी किसी ऊंची जगह पर जाकर ऐसे शहर को ऊंचाई से देखा है? I was watching people walk in the streets. मैं ऊपर से देख सकता था नीचे सड़क पर लोग चल रहे हैं। And I was watching people ride their motorcycles. मैंने देखा लोग मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। I was watching the rickshaws and the cars and the trucks. मैंने रिक्शा, कार और ट्रक जो है वो चलते हुए जो है वो सड़क पर देखे। And I looked out as far as I could see. और मैं उतनी दूर तक मैंने देखा जितनी दूर तक मेरी नजर जा सकती थी। There were so many people. बहुत सारे लोग थे। Then I began to see the towers of the mosques all over the city. फिर मैंने मस्जिद देखी, मस्जिदें देखी जो बहुत जगहों पर मौजूद थी। And my heart began to break for all of the people that do not know Jesus here in Lahore. और मेरा दिल जो था वो दुखी होना शुरू हो गया उन लोगों के लिए जो अभी तक यीशु को नहीं जानते। And as I began to look at all the people, जब मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया and I looked at myself, और फिर मैंने अपनी तरफ देखा and then I thought about how many Christians are in this nation और फिर मैंने सोचा कि इस कौम में, इस मुल्क में कितने मसीही हैं compared to how many people are not Christians in this nation. और कितने लोग जो हैं वो मसीही नहीं हैं। I began to feel very small. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत छोटा हूँ। I began to feel very, very small. मुझे अपनापन जो है वो बहुत छोटा महसूस हुआ। Have you ever felt small? क्या आपने कभी अपने आप को छोटा महसूस किया है? Have you ever felt like my voice really won't make a difference? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरी आवाज जो है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? Have you ever looked at the amount of work ahead of us and got overwhelmed in your heart? क्या कभी आपने सोचा है कि खुदा ने जो काम आपके लिए रखा है वो कितना ज्यादा है? Anybody? कभी सोचा है आपने? I want to know if you felt that way. मैं चाहता हूँ कि आप बताएं अगर कभी आपने ऐसा सोचा है।
You know, as I begin to feel really heavy in my heart this afternoon, जब आज दोपहर में मैं जो है वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था इन सब चीजों के बाद, as I begin to look over the big city, and I felt so small, जब मैंने लाहौर शहर के इस बड़े शहर को देखा, I began to hear a voice. मुझे एक आवाज सुनाई दी, It's too big. ये बहुत बड़ा है, It's too much. बहुत ज्यादा है, You won't make a difference. तुम कोई फर्क यहाँ पर नहीं ला सकते। And I knew that this was not the voice of God. और मुझे पता था कि ये आवाज खुदावंद की नहीं है। Listen to me, church. कलीसिया ध्यान से सुने। I knew that that was not the voice of God speaking to me. मुझे पता था कि ये आवाज खुदावंद की नहीं है। And I said, no, God, I know that you sent us to this city. और मैंने कहा कि खुदावंद, मुझे पता है कि तूने मुझे इस शहर में भेजा है। And I began to think about all of you. और फिर मैंने आप सबको के बारे में सोचना शुरू And I किया। said, no, God, I know that there's a church that is alive in this city. और मैंने सोचा, मैंने फिर ये देखा कि एक चर्च है यहाँ पर जो जिंदा है अभी भी यहाँ पर। I know that there is a great light in this city. और मुझे पता है कि एक जबरदस्त रोशनी अभी भी इस शहर में मौजूद है। And then I looked out over the city once again. और फिर दोबारा से मैंने शहर को देखा And I asked God a question. और फिर मैंने खुदावंद से सवाल पूछा, I said, how? कैसे होगा? How, God? How will we do this? खुदावंद कैसे हम करेंगे? What question am I asking? क्या सवाल मैं पूछ रहा हूँ खुदावंद से? How will we reach them, God? हम उन लोगों तक कैसे पहुंचे जो मसीह को नहीं जानते? There's so many people that do not know you. How will we reach them? बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि हम कैसे मुनादी करें या गैर कौमों तक यीशु को लेकर जाएं। And then something caught my attention. और एक चीज मेरे जहन में आई It was a falcon flying. कि एक फाख्ता जो है, बाज, एक बाज जो है वो उड़ रहा है। Beautiful bird. खूबसूरत परिंदा है बाज। The bird was just soaring in the air. और वो हवा में जो है वो हवा को चीरता हुआ उड़ता जा रहा है। And it's like I felt the wind blow और जैसे हवा चलती है and peace came to my heart. और फिर मैंने अपने दिल में जो है वो सुकून महसूस किया। And I heard another voice. और फिर मैंने एक और आवाज को सुना। But this voice brought me peace. ये आवाज मेरे दिल में सुकून लेकर आई। And this voice had power. ये आवाज कुवत से भरी हुई थी। Do you want to know what this voice said to me? क्या आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं? और उसने क्या कहा मुझसे? You remember the question? क्या सवाल मैंने पूछा? How, God? कैसे खुदावंद? How are we going to reach them all? हम कैसे गैर कौमों तक पहुंचे? Then he said to me,
झड़ पकड़ी है, वो तन और बोया, उसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है हमारे पास यहाँ पर सिलाई सेंटर जो है वो चल रहा है, तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और आज उनके फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है जो मेरे पास पहुंचा है। और मैं सबसे पहले एक नाम जो है वो अनाउंस करूंगा, बल्कि इससे पहले कि उन बहनों का नाम मैं अनाउंस करूँ, मैं चाहूँगा कि जो टीचर्स इनको सिखा रही हैं हम उनके लिए जोरदार तालियां दें। एक तोहफा जो है वो दिया जाएगा आपकी भरपूर तालियों में। इसके बाद जो सेकंड आई है वो है बहन अनीला जमशेद, जोरदार तालियां दें। ये 6 महीने का कोर्स है और ये फर्स्ट टर्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और ये सेकंड आई है, तो हम इनको भी तोहफा देंगे, आपकी भरपूर तालियां। उसके बाद इस बाजी की फाइल जो उन्होंने कपड़े तैयार किए, जो सबसे बेहतरीन जिनका काम था, ये तकरीबन चार लोगों ने उस फाइल को रेट किया, मतलब कि एक फाइल देखी और जितने भी उन्होंने आर्टिकल बनाए थे, शलवार कमीज या जो भी चीज़ें थी, वो 4 लोगों ने जब उसको नंबर दिए, जैसे एक ने 10 में से 9 दिए, किसी ने 10 में से 8 दिए, फिर जब उनका टोटल किया गया तो जो एवरेज निकाली गई तो सबसे हाईएस्ट इनकी एवरेज निकली वो है बहन सोनिया हनीफ। अब उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतरीन है। हम उनको भी जो है वो तोहफा देंगे, आप सबकी भरपूर तालियां। और ये तो तोहफा था चर्च की तरफ से, लेकिन जब एक इनके लिए दूर से भी तोहफा आया है जो फर्स्ट और सेकंड आई है, तो सिस्टर कैरन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, वो जो फर्स्ट और सेकंड आई है उनके लिए तोहफा लेके आई है कि इन बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो अपने हाथों से उनको काम किया और रेगुलर भी आई है, क्योंकि नंबर जो है वो अटेंडेंस के भी थे। तो हम इन दोनों बहनों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और एक बार फिर हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। अभी जो इबादत का मुख्य हिस्सा है वो मैं भैया को बुलाऊंगा कि वो बात स्वाई अजीजों, हमारे दरमियान भाई साबर झुमके से है। जड़ा करे ना यकीन इस गल में
घर घर जाके करेंगे दुआ, घर घर जाके करेंगे दुआ। यूसुफ ले आया एक दिलावा, बराबर की बीमारी, बराबर की बीमारी, हरे पल्ला मुझे गई सारी, खेल न दुखी कोई सहना बंदा। खुदावंद के लिए कर जाके
आखिरी गीत जब हम भाई से सुनेंगे वो स्पेशल है, तो उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ इंतजामिया से जो आज से खाना खिलाने के लिए रेडी रहे। इस गीत के बाद खाना होगा, फिर जो वर्शिप आए हैं अगर वो गाना चाहते हैं उनको हम टाइम देंगे, वो गा सकते हैं। एक गीत या दो गीत हम सब सुनेंगे। पहले खाना या वर्शिप करें? क्या लिखा है? क्या लिखा है? आप रात निकला जाते हैं, बड़े अजीब प्रस्ताव आए हैं, वो खुदा के लिए गाते हैं, आप खुदा के लिए रुक सकते हैं। खाना भी है, अब खाना खा के फिर स्टार्ट करेंगे और वर्शिप करेंगे, ऐसा ही है। तो आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ, सही रात को दोबारा से सुनिएगा। मेरे यीशु ने कोई और नहीं, उनके बनेगा कोई शादोद नहीं। जिनको यीशु में प्यार जाए, उनको किसी भी शय दी लोड़ नहीं। मेरा शाफी मेरा शाफी पानी जिंदगी का मेरा बख्शनहारा सोना मसीह मेरे साथ मेरा शाफी पानी जिंदगी का मेरा शाफी पानी जिंदगी का मेरा बख्शनहारा
मेरा शाफी पानी मेरा शाफी पानी जिंदगी का मेरा बख्शा सोना मेरा शाफी शादी मेरी जग के आगे शादी मेरी जग के आगे गीत कदम करो जेड़ा भी उन्हें कर आने में न देवे थोड़ा जेड़ा भी उन्हें करते आने में न देवे थोड़ा सब दुनिया से सब दुनिया से सब दुनिया से ये सुबह के आया मेरा शाफी पानी जिंदगी मेरे शाफी जी ने खोले हरीश बरस दिया चाबिया मेरे शाफी जी ने खोले डाकुआ जो सारे बहिष्ठ की अजी खोले डाकुआ जो सारे बहिष्ठ की अजी खोले इको गल दे डाकुआ ले चलते आज करी जितने भी आपने गाए हैं सबको बजा मैं भी एक वर्शिपर हूँ लेकिन जब हम घर में होते हैं ना हम खूब प्रैक्टिस करते हैं लेकिन यहाँ आपके आगे बैठने का मकसद ये होता है कि आपको नाता मिलकर तो मैं वो चाह रहा हूँ कि आप गए मेरा शाफी मेरा शाफी मेरा
मेरे अजीजों, बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए हम अपने सर को झुकाएंगे। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, बल्कि पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर पर बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहेगा। इबादत का ये हिस्सा इसलिए क्लोज किया है, अगले सेशन का हिस्सा हम वर्शिप में गुजारेंगे और जो वर्शिप रहते हैं वो खाने के बाद गाएं। ऊपर आप पढ़ सकते हैं। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी साइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। खुदा का बंदा दाऊद लिखता है बड़ी खूबसूरत बात, तो हमें वर्शिप में रहना है। जल्दी से अभी खाना दे सबको, छोटे बच्चों से दरख्वास्त है कि अपनी जगह पर बैठे रहें और खाना खाएं और कोई भी लोग खाने के बगैर ना जाए। आप वो भी यही वर्शिपर जो है वो इबादत का हिस्सा बनेंगे। आप बैठ जाए, आप बैठेंगे तो खाना देने से दरख्वास्त है कि कोई जबरदस्ती जोर तक आप ना करें। बड़े खुलूस, बड़े प्यार और मसीह की मोहब्बत में रहते हुए सब लोग खाना खाएं और इंतजामिया खाने को तकसीम करें। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, प्लीज आप जो आज आ रहे हैं इंतजामिया देखे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पहले देखें गौर से। जो जिसको खाना नहीं मिला वो अपना हाथ खड़ा करे। भाई फिर बैठोगे तो खाना मिलेगा। यहाँ पे लेके आए स्टेज के पास। कैसे भाई, ये छोटा बच्चा बैठा है, इसको नहीं मिला। हाथ खड़ा करे, इसको नहीं मिला।